नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए 30 साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का फ्री प्रैक्टिस सेट पेपर है। वीडियो में जो साइंस के क्वेश्चंस लिए हैं मैंने लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए सेट किए गए हैं। अगर आपका कल एग्जाम हो और आप साइंस की तैयारी कर चुके हैं तो चेक करिए क्या रैंडम क्वेश्चन आप 30 में से कम 50% सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार के फ्री वीडियो प्रैक्टिस सेट पेपर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के साथ साथ वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, अधिकांश जो कीट होते हैं वो किस प्रकार से श्वसन करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अधिकांश जो कीट होते हैं उनमें वातक तंत्र होता है। आपने देखा होगा उनके मुंह के आगे इस तरीके से रोम के समान संरचना निकली रहती है, तो यही होते हैं वातक। तो अधिकांश कीट जो होते हैं वातक से सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन और रोगों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो विटामिन और निम्नलिखित विटामिन और उनसे संबंधित रोग हैं, कौन सा सुमेलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बात करें विटामिन A की कमी से तो आंखों की प्रॉब्लम होती है, विटामिन D की कमी से हड्डियों की कमजोरी होती है, विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का बनने में प्रॉब्लम, तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधों के द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। इनमें से वो प्रकाश का कौन सा प्रकार है जिसका पौधे तीव्र अवशोषण करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का नीला और लाल रंग जो है ये पौधों के द्वारा तीव्र अवशोषित किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना के साथ में संलग्न होती है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना के साथ में संलग्न होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रारंभिक अवस्था में जब मानव कच्चा मांस खाता था तो उसको पचाने के लिए एक अंग होता था। अब वो अंग की जरूरत नहीं है तो धीरे धीरे वो नष्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी ये जो है बृहदांत के साथ में संलग्न होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान मतलब घटता क्रम है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत की लंबाई की संरचना की अगर बात करें तो घटते हुए क्रम में अगर बात करें तो सबसे पहला भाग शेषांत, फिर मध्यांत, फिर ग्रहणी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका ह्रासमान अर्थात घटता क्रम है छोटी आंत की 3 संरचनाओं की लंबाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का रेशा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से प्रोटीन का रेशा जो है रेशम होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। रेशम एक प्रोटीन का रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारणवश हो जाता है, मतलब जल में आर्सेनिक के प्रदूषण से इनमें से कौन सा रोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पार्किंसंस रोग जो होता है। ऑप्शन नंबर पार्किंसन रोग जो है शरीर में हो जाता है जल में आर्सेनिक के प्रदूषण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। अल्कोहल जिसको आप मदिरा के सेवन के पश्चात व्यक्ति बेढंगा चलता है, इसका कारण क्या है। अल्कोहल का सेवन करने के बाद में व्यक्ति लड़खड़ाते हुए चलता है, बेढंगा चलता है, इसका कारण क्या है। तो अल्कोहल जो है अनुमस्तिष्क को प्रभावित करता है, इसीलिए व्यक्ति जो है स्थिर रूप से चल नहीं पाता है, लड़खड़ाते हुए चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक में इनमें से क्या क्या उपस्थित होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, ग्लूकोज ऊर्जा का एक स्रोत है। ग्लूकोज निम्नलिखित में से किस प्रकार का अणु है। ग्लूकोज जो है ऊर्जा का स्रोत है। ग्लूकोज निम्नलिखित में से किस प्रकार का अणु है। तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेटेड अणु है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो CaSO4 हाफ H2O इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, मानव शरीर द्वारा सोडियम आयन के धारणा के लिए निम्नलिखित हार्मोन में से किसकी आवश्यकता होती है।
मानव शरीर में सोडियम आयन धारण करने के लिए निम्नलिखित हार्मोनों में से किसकी आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सोडियम आयनों के धारण के लिए मानव शरीर में एल्डोस्टेरॉन हार्मोन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही परिवर्तन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो इन कथनों में से सही परिवर्तन देखा जाए तो मंड अर्थात स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन सही परिवर्तन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रबल व्यायाम करते समय हमारी सारी मांसपेशियों में अवायु श्वसन होता है, मांसपेशियों में बनने वाला अंत्य उत्पाद क्या है? तो अवायवीय श्वसन के द्वारा मांसपेशियों में जो उत्पाद बनता है उसे क्या कहते हैं? तो वह है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो डायनेमो जो है ये सिद्धांत करता है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में हिमीकरण कक्ष मतलब जो फ्रीजर होता है उसे सबसे ऊपर लगाया जाता है, क्यों ऐसा करते हैं? तो रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीज़र रहता है उसे सबसे ऊपर इसलिए लगाते हैं जिससे संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा किया जा सके, क्योंकि ठंडी हवा भारी होती है नीचे की ओर आती है, गर्म हवा हल्की होती है ऊपर की ओर जाती है। तो ऊपर जो फ्रिज का रेफ्रिजरेटर फ्रीज़र लगा होता है वो हवा को ठंडा करके नीचे भेजता है जिससे सारी चीज़ें ठंडी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, रंग बंधक वह पदार्थ है जो क्या करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रंग बंधक वह पदार्थ है जो क्या करता है? तो बांधने का काम करता है, मतलब कपड़ों पर रंग पक्का करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसानी से रीलोकेट की जा सकने वाली लैंग्वेज कंप्यूटर में कौन सी है? आसानी से रीलोकेट करने वाली कंप्यूटर में जो लैंग्वेज होती है वो कौन सी लैंग्वेज है? तो वो मशीन लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदरबोर्ड में क्या है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? मदरबोर्ड में क्या होता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो यहां पर होता है सिस्टम बस। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से ऊर्जा का समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो राइट आंसर है लिपिड। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऊर्जा का समृद्ध स्रोत कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए तो ये लिपिड नहीं, माफ करिएगा, यहाँ कार्बोहाइड्रेट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। लब और डब शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? लब और डब शब्द जो हैं ये किससे संबंधित हैं? तो लब और डब शब्द जो हैं हृदय से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर हृदय इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। बांस का पुष्पन आने वाले अकाल का सूचक समझा जाता है। बांस में फूल खिलना निम्नलिखित में से किसका कारण है? बांस में पुष्प आना अकाल का सूचक है। बांस में पुष्प खिलना किसका सूचक माना जाता है? तो ये एक प्राकृतिक संकेतक समझ लीजिए, चूहों की संख्या बढ़ जाना। बांस में पुष्प खिलने का मतलब चूहों की संख्या बढ़ने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रियता के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमिया नामक रोग हो जाता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कुसंक्रियता। ऑप्शन नंबर अवटु ग्रंथि की कुसंक्रियता के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यकृत शोथ हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करती है, वायरस किसके कारण होती है? यकृत शोथ यानी कि हेपेटाइटिस बी, तो हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टैल्क जिससे टैल्कम पाउडर बनता है उसका रासायनिक नाम क्या है? टैल्क जिससे टैल्कम पाउडर बनता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, सेलुलोज निम्नलिखित में से किसकी इकाइयों से बनता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सेलुलोज जो है ग्लूकोज की इकाइयों से बनता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था में कितना परिवर्तन होता है? तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था में +7 से +2 तक परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए
सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइड में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा NO2 इस प्रश्न के लिए सही है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म करते हैं तो अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वो कठोर और भंगुर हो जाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया टेम्परिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, शीशे के उत्पादन के समय उसमें नीला रंग लाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो शीशे में नीला रंग लाने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन। क्या स्कोर रहा आपका? जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे इसी प्रकार के टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहे पर डे। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।